ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा आज विनाश का सीन बाबा ने बताया। अरे बच्चे, पूरा जलमय नहीं होगा, पूरा जलमय नहीं होगा। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है, उसमें भी आबू सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। इसलिए धीरे धीरे आत्माएं ऊपर से आई हैं, तो एकदम इकट्ठे ऐसे नहीं कि 800 करोड़ चले जाएंगे, नहीं, धीरे धीरे ही जाएंगे। ये सृष्टि परिवर्तन होनी है ना। बाबा ने कहा महाभारत की लड़ाई है, आगे चल के देखना बच्चे, ये मौत का बाजार कितना गर्म होता है। सचमुच अभी कितना गर्म है। कहाँ आणविक युद्ध छिड़े हुए हैं, एटॉमिक वार छिड़ी, कहाँ कुछ छिड़ा हुआ है, कितनी लगातार युद्ध चल रहे हैं। हाँ, यूक्रेन रशिया का नहीं युद्ध रुक रहा, ना उधर रुक रहा। तो ये सब क्या है? बाबा कहते कि बच्चे बस अब हाँ, मौत का बाजार बहुत गर्म होना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जब ये महाभारत लड़ाई लगेगी ना, तब समझो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था, एक तरफ लड़ाई, एक तरफ तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर आज बाबा ने माया पे भी बहुत कहा कि माया बड़ी दुस्तर है बच्चे, माया आधों को तो खा ही जाती है। ज्ञान कितने कोर्स करते, कितने चलते, थोड़ा टाइम चलते, धारणा की बात आती, फिर फंस जाते। तो बाबा ने कहा माया जो है एकदम थप्पड़ मार के मुंह फिरा देती है। बाप आके कांध सीधा करते हैं, सन्मुख करते हैं, तुम बाप के सन्मुख आ जाते, माया पत्ता थप्पड़ मार के गिरा देती है। बड़े बड़े महारथियों को भी माया जो है कैसे लटका देती है। बाबा ने कहा कई बच्चे खुद तो धारण करते नहीं हैं, हाँ, औरों को ज्ञान सुनाते हैं, खुद में निश्चय नहीं है, तो पंडित हो गया ना। पंडित की कहानी आज बाबा ने कहा। पंडित क्या कहता था? सुनाने वालों कहा ऐसे राम राम कहो, राम 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 कहोगे तो पार हो जाओगे। तो सचमुच जो सुनने वाला था वो तो पार हो गया, और पंडित डर गया, कैसे मैं ऐसे, अरे तुम ही तो सुनाते थे राम राम को, खुद धारणा की नहीं है। तो बाबा ने कहा यहाँ भी सुनाने वालों से कहीं सुनने वाले आगे निकल जाते हैं, पार हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा आगे चल के देखना, तुम्हारी वृद्धि होगी बच्चे, हाँ, और फिर तुम्हारे और खिंचे चले आएंगे, कशिश होगी, उस वक्त ऐसा होगा। आज वही टाइम है। देखो कितने बाबा के 20 विंग, कितने डॉक्टर बीके बन गए, कितने अधिकारी बन गए, कितने इंजीनियर बन गए, कितने साइंटिस्ट जुड़ गए, सब वर्ग वाइज जुड़ गए बाबा की ओर। वुमेन विंग, कितना स्पोर्ट्स वाले जुड़ गए, सब कलाकार, कल्चरल वाले जुड़ गए। तो सारे इकट्ठे मिलके बाबा की प्रत्यक्षता में लग गए हैं। और अब वो टाइम है, बाबा ने कहा जिस टाइम बच्चे वृद्धि होगी सब दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो अब दौड़े दौड़े आ रहे हैं। तो इसलिए दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, तो कितने भाग्यशाली हैं, बाबा ने कहा वो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, हाँ देखो, मैं इस ब्रह्मा तन में भ्रकुटी में प्रवेश करके आके सारा ज्ञान सुनाता हूँ। मुझे तन का तो आधार चाहिए ना, तो मैं इसके अंत के भी अंत में प्रवेश करके इसके द्वारा सारा सुनाता हूँ, और इसकी भ्रकुटी में बैठता हूँ। तुम आत्माएं भी सब भ्रकुटी में रहती हो। हाँ देखो ना, भ्रकुटी का गायन आज भी तिलक लगाते, टीका लगाते। हाँ, टीका टिक जा, टिकते तो है नहीं, वो टीका लगाते रहते हैं। हाँ, भ्रकुटी में चमकता जब सितारा, गरीबानू लगदा है साहेब प्यारा, भ्रकुटी की कहावत बनी हुई है। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ ज्योति बिंदु, और इस सदा आत्मानी बन के रहना है, देह को अलग अनुभव करना है। फिर आज बाबा के टाइटल कितने अच्छे अच्छे आए। बाबा ने कहा बच्चे देखो, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। बच्चे मुझे पुकारते, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। अब मैं आया हूँ तुम सबको पावन बनाने के लिए, तुम सबको सद्गति देने के लिए।
तो बाबा ने आके कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। मैं महाकाल भी हूँ पुकारते ना, हे महाकाल आओ सबको वापस ले चलो, तो मैं महाकाल हूँ, कालों का काल महाकाल। सारे विश्व को वापस ले जाते हैं, विश्व की आत्माओं को। फिर बाबा ने कहा सृष्टि अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये चक्कर फिरता रहता, लगातार चक्कर फिरता रहता है। तो बाबा ने कहा अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसलिए बच्चे तुम सब कहते हो बाबा हम आपके पास आए हैं कल्प पहले की तरह वर्षा लेने के लिए, कल्प कल्प तुम बच्चे बाबा से मिलते हो। तो ये कल्प कल्प का चक्कर फिरता रहता है। इसलिए बच्चों की बुद्धि में भी ये चक्कर फिरता रहना चाहिए। प्यार से बाबा की सेवा करनी है तो बाबा ने कहा खुद धारण कर, फिर औरों को धारण कराना है। खुद ही नहीं धारणा करेंगे तो औरों को शक्ति कहाँ से दे पाएंगे। इसलिए पहले खुद धारण कर, फिर औरों को धारण कराना है। फिर बाबा ने कहा दैवी गुण, देवता बनने के लिए दैवी गुण तो धारण करने हैं। दैवी गुण बहुत ज़रूरी हैं, जिनको धारण करेंगे उससे महान बनेंगे, श्रेष्ठ बन पाएंगे और कितना ऊंचा जीवन बन जाएगा। उससे बाबा ने कहा कि बच्चे कभी भी छुई मुई नहीं बनना है, अपनी चलन सुधारनी है। कईयों को तो कितना भी कुछ कहो वो अपनी चलन सुधारते नहीं, वही आसुरी चलन की आसुरी चलन रखते हैं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना, माया हाँ तुम्हें किस तरीके थप्पड़ मार के चलन सुधारने नहीं देती। हाँ दोस्तर है ना बहुत, बर्थ नाट ए पैनी बना दिया माया ने कईयों को। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अब तुम बच्चे क्या करते हो, बच्चों बाप बच्चों को आप समान बनाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, मेरी याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इस समय बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हैं। ये भी विषय सागर और फिर क्षीर सागर में जाते हैं। फिर बाबा ने कहा देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं और फिर वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण बनना है तो दैवी गुण धारण करने हैं। जितने दैवी गुण धारण करेंगे ना तो फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में आ जाएंगे। इसलिए अब अच्छी तरह से पूरा पुरुषार्थ करके बाप की याद के द्वारा हमें देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। तो आज की मुरली में फिर वरदान में आया साकार बाप दादा को सन्मुख, साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी बाबा। कितना सुंदर है। हर वक्त बाबा ऐसे लगे मेरे हाथ पकड़ के साकार में ले चल रहे हैं। बाबा मेरे पास खड़े हैं, कितने मीठे बाबा। भगवान मेरे साथ खड़ा है, भगवान मुझे खिला रहा है, भगवान मुझे साकार में भी, आकार में भी और निराकार में भी, तीनों जगह खूब अनुभव करो। बाबा मेरे अंग संग है, हम अकेले नहीं, बाबा इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे बोलते, इकट्ठे सेवा करते हैं। वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर। हम सदा इकट्ठे, अलग नहीं है। दुनिया की कोई ताकत बाबा को मेरे से अलग नहीं कर सकती। मैं बाबा से अलग नहीं हो सकता, बाबा मेरे से अलग नहीं हो। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी, न हम उनसे जुदा होंगे। तो ये बाबा का आज अनुभव, ऐसा कंबाइंड रूपधारी का अनुभव करो। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा प्रकृति जीत और माया जीत और साथ साथ बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही सब कल्याणी और विश्व कल्याणी। प्रकृति को जीतना और माया को जीतना, ये बनना है ना। ऐसे करने वाले वही बाबा के, बाबा ने कहा सब कल्याणी में ही बनते हैं, विश्व कल्याणी में बनती है। देखो प्रकृति के पांचों तत्वों पर विजय प्राप्त की है, ये शरीर रूपी प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। और माया के पांचों विकार और उनके बाल बच्चे, उन सब पर विजय प्राप्त की, तब माया जीत का टाइटल मिलेगा ना।
ऐसे माया जीत प्रकृति जीत बनने वाले ही सब कल्याणी विश्व कल्याणी। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि बच्चे दे ही नहीं तो सारे बंधन खत्म, तो दे ही अभिमानी बनो, फिर बंधन मुक्त जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।